हो गया, दिखाया जाएगा। अच्छा देखिए, तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, सही तरीका क्या रहेगा। अच्छा जो लिखा है वो, एक बात आपको जानना होगा, जैसे कि यहाँ लिखा है 43.75। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करना है, आगे होता है पीछे बच्चे कोई भी बात नहीं करेगा, सुनेगा। अच्छा लिखा हुआ है 43.75%। तो सबसे पहले आप ये जानना होगा आपको कि 6.25 जो होता है ना, ये 1/16 होता है। ये तो आपको मालूम भी होगा, याद भी होगा। 6.25 क्या होता है, 1/16। तो अगर आप इसको देखेंगे ना, ये वाला, तो इसका 7 गुना है ना, 7 छक 42, हाँ, ये 7/16 हो जाएगा। देखिएगा, बोलना मना है, नहीं तो हम लोग वही वाला बात होगा, पूछेंगे हम पूरा पेपर उठा के यहीं से। 7/16 जो आया वो क्या हुआ, इसका हो जाएगा कैसे, तो इसका 1/16 आपको याद होगा, और इसका ये 7 गुना है, इसका 7 गुना है, तो 7/16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7/16 हो गया। अच्छा इसमें भी कह रहा था कि दूध की बोला है ना मात्रा मिश्रण में, तो ये तो मिल्क हो जाएगा, और ये टोटल हो जाएगा। एक और दिया हुआ है आपको परसेंटेज, इसी का 3 गुना है ना, 18.75% इसका 3 गुना है, तो ये 3/16 हो जाएगा। और मिश्रण में दूध बोला है, तो ये तो मिल्क हो जाएगा, और ये मिश्रण मतलब टोटल। इसी को बैठाया जाएगा, तो कहेंगे यहाँ लिख लेते हैं कि दूध और पानी बोला है, तो यहाँ मिल्क ले लेते हैं और यहाँ वाटर ले लेते हैं। मिल्क 7 है तो 16 में से 7 गया, मिल्क 3 है, 16 में से 3 गया, ये 13 हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक तो हमको लगता है कि अच्छा ये वाला भी अगर बच्चे को याद हो 6 पॉइंट, तो इसका ये 7 गुना, इसका ये 3 गुना, थोड़ा आराम पड़ेगा। अच्छा आगे वाली लाइन देखिए। अच्छा इसमें से और इसमें से बात किया जाए तो ये 9 और 7 और 13 3, तो दोनों जब जोड़ के बराबर ही हो रहा है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ भी जोड़ के 16 ही हो रहा है और यहाँ भी जोड़ के 16 ही हो रहा है, तो जब दोनों जगह जोड़ के उतना ही पुर रहा है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीखे थे क्या, अगला क्या लाइन यूज करेंगे कि क्या क्या चाहिए, 5 7, तो इसमें 5 से गुना, और इसमें कल याद होगा, ये पूरा टाइप कल ही सिखा चुके हैं, कल यही टाइप शुरू ही किए थे, आज खत्म हो जाएगा ये सब। 7 पंजे 35, ये 35, 9 पंजे 45, 70, और 13 सत्ते। तो अगर हम लोग आगे बोले कि ये दोनों को मिक्स किया जाए, मिक्स करें तो क्या होगा, ये 56 हो रहा है, और यहाँ 136, आंसर हो जाएगा ए। ये अच्छा ये थोड़ा अलग है, कम बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो सके बन जाए, और ये बन जाएगा तो फिर हम लोग और भी क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, समझा दे। अच्छा देखिए, तो बनाई है सब, थोड़ा थोड़ा देखिए। अच्छा सुना जाए, पहला बात, सुने सुने सुने। अच्छा जो ये लिखा है दूध पानी से इतना, तो पहले तो ये देखिए कि ये कितना 31.25% कितना आया, 5/16, सुना जाए, 5/16, और कम बोला है ना। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, तो बोला है दूध पानी से इतना परसेंट कम है, पानी से, क्या मतलब पानी को 16 मानेंगे, यहाँ लिखते हैं मिल्क, और यहाँ वाटर। और चाहे अगर आप पानी से इतना परसेंट कम है, तो पानी को अगर आप 16 मानिएगा तो 16 में से 5 गया, 11 हो जाएगा। ऐसा आया था आप लोगों का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो अभी पूछ ले, क्योंकि अगला लाइन में कुछ है नहीं, खाली वो सेंस करना है बस। ये समझ में आ रहा है कि दूध जो है यहाँ पर है ना पानी से कम है, तो अगर वो 16 होगा तो 5 कम, 16 में से 5 गया 11, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में ये सब तोड़ना सिखाया भी गया है। अगला जो लाइन बोल रहा है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लाइन है कुछ बच्चों के लिए, कि नहीं समझ में आ रहा है, आप सुनिए। अच्छा क्या बोला, दूध और पानी की मात्रा का अंतर। अच्छा जो मिल्क और वाटर है, यही ना, दूध और पानी बोला है ना, तो मिल्क और जो वाटर है उसका जो डिफरेंस है, अंतर मतलब डिफरेंस है ना, मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है वो कुल मिश्रण का, अच्छा कुल का मतलब योग ना, मिल्क प्लस वाटर, कुल मिश्रण का 1/9 है, बात खत्म। ये खेल खत्म हो गया। अब देखिए कितना इजी है, अब तो दिख जाएगा कि दोनों का योग 9 है और अंतर 1 है, तो कौन कितना का होगा, 5 या 4, क्या क्या बड़ा। अच्छा जैसे मिल्क पहले रखे हैं, तो नहीं तो यहाँ बोला है पहले है, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए यहाँ लिखा है, देखिए कैसे बोला है। अच्छा अगर क्लियर ना करे कि कौन पहले होगा कौन बाद में, तो जैसे बोला है वैसे ही उठा लीजिए। अच्छा पहले दूध बोला है और फिर पानी, इसलिए हाँ ऐसा होता है, अगर आपको चीजें क्लियर ना हो तो जैसे दिया है उसमें क्रमिक उठा लीजिए, ऐसा बहुत बार होगा। जैसे यहाँ दूध और पानी का कह रहा है अंतर, तो दूध भी नहीं मालूम और पानी भी नहीं मालूम, ठीक है ना, आंसर मिला लेगा, इसको बनाई तो आगे।
एक सेकंड हम चेक कर ले रहे हैं, अगर बच्चे को डाउट है तो एक बार चेक करने में क्या है। ठीक लिखा हुआ है मेरा, मिल्क और वाटर एकदम सही है, सब आ जाएगा आंसर इससे। अच्छा देखिए फिर से बोलते हैं, मिल्क और वाटर का जो अंतर है वो टोटल मिश्रण, टोटल मतलब यो टोटल का 1/9 है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो मिल्क माइनस वाटर बटा में मिल्क प्लस वाटर 1/। अच्छा आप सोचिए दोनों को जोड़कर 9 पुर रहा है और अंतर 1 है, तो पक्का जो होगा ये वाला कितना होगा 5 और ये वाला 4, तभी ना अंतर 1 होगा और 5 4 9 होगा। का मतलब अब अगर आप मिल्क और वाटर लेते हैं तो मिल्क को कितना लेना होगा 5 और वाटर को। क्या आपको ये वाला लाइन में समझ में आया सब बच्चों को? देखिए नहीं बनना शुरू में, पहली बार तो आप बना ही रहे हैं तो आप कितना सोच रहे हैं कि बना दे। फर्स्ट टाइम में थोड़ी थोड़ी चीजें सीखनी पड़ती है। ये सीखे आपकी उसका जो अंतर है टोटल मिश्रण का मतलब योग हो गया दोनों का, तो जो अंतर है उसके योग का 1/9, 1/9 11.11 को बोलते हैं। तो अगर हम इसका रेशियो निकाले तो अंतर 1 है और योग 9 है, पक्का 5 4 होगा, तभी ना 5 और 4 का योग 9 होगा और अंतर 1 होगा। अब ये हो गया। अब आपको जो बोल रहा है कि पहला वाला में से कितना लेना है 12 10 और दूसरा वाला में से 12 17, किससे कटेगा 35 से, ये कितना बार में 3 बार में और ये 5 बार। अच्छा 35 से काट लीजिएगा, इसका मतलब इसमें से 3 उठाना होगा और इसमें से 5। ठीक है, तो पूरा विनीत रंजन क्लियर हुआ आपका? समझिएगा बात को, अगर ये चीजें क्लियर ना दी हो ना तो सीक्वेंस में उठा लीजिएगा, जैसे बोला है वैसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इधर बैठा हम उधर खोज रहे थे और यह जगह एकदम ऐसे ही करना है। पता है क्लास का नाम कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब हो जाता है ना कि वहाँ बहुत हल्ला होता है, और जबकि पीछे में कोने में एक जगह हल्ला कर देता है, सब नाम मेरा गड़बड़ा जाता है। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा कोई कह दे कि हम डिटेल दे देंगे पूरा इंडिया में कोई टीचर इस लेवल का क्वेश्चन। पता ये लेवल हम डायरेक्ट उठाए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, किसी का ये कॉपी नहीं है, ये मेरा उठा के एग्जाम का डाटा तैयार करके आपको दे रहे हैं। तो हम बता रहे हैं एकदम बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट क्वांटिटी के साथ है सब। तो इससे अच्छा कुछ होगा नहीं, और हम इतना अच्छा करने के बाद भी नाम अच्छा नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। कोई भी आदमी, आप ही कल नौकरी में जाएंगे ना तो कैसे देखिएगा, जो जीडी में गया है ना वो कह रहा है कि सर हम सीजीएल की तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि अब पोस्टिंग हो गया, ट्रेनिंग में थोड़ा मेहनत रहता है, वहाँ तैयारी नहीं हो सकता है। अब क्या है कि अपना काम भी कर रहा है और सीजीएल की तैयारी भी कर रहा है। कितना अच्छा रहेगा आने वाला दिन में, हो सके कि इंस्पेक्टर बन जाए इनकम टैक्स में, इतना अच्छा रहेगा। आप मेहनत करने वाला कर सकता है। 11 3 क्या? अच्छा बराबर नहीं है ये? अच्छा ये बराबर नहीं है तो पहले बराबर कीजिए, कितना है ये सब? ये 27 पूरा है, रुक जाइए, ये 27 पूरा है और ये 9, तो इसमें खाली गुना कर ले। अच्छा इसमें 3 से गुना कर लेते हैं, और अब इसमें से, इसमें 1 से, इसमें से 3 और इसमें से 5। अब हम कहेंगे कि इसका काम नहीं है। अच्छा ये 3 से 3 भी कट गया तो ऊपर तो गुने नहीं हुआ, खाली नीचे हुआ 50। अब 5 चौके ये जोड़िएगा तो उधर भी 36 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 1। कब पता रहता है? दिन भर बच्चे के बीच में बैठे, रात के 11 बजे पूछेगा ना तो सब बैठल रहता है, इन्ने कोने इन्ने कोने उन्ने। क्या बोल रहे हैं जी? ये बनाइए। ये आपको लग रहा है ये सब में जानते हैं, ये सब वाईफाई वाला तार वाला केबल वाला है, लैन कनेक्शन है, नहीं मारता है उसको। हाँ हाँ, कोई रहता था ना दूसरा करते हैं। ये तो ये सुना जब मलाई लगा रहा है वो 5:7 था। अच्छा यही दोनों को मिक्स करना है ना? 3 कॉपर है ना? अच्छा देख लीजिएगा सब डाटा जोड़ के। अच्छा अब देखिए, अच्छा देखिएगा, जोड़ के एक जगह 24 पुर रहा है और जोड़ के एक जगह 12, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि 24 ही बना देते हैं दोनों को। तो उसमें 1 से गुना, इसमें 2 से, तो गुना तो करना ही नहीं पड़ेगा ऊपर में, इसमें खाली 2 से करिए, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14। इसका कोई यूज नहीं रहता है, केवल रेफरेंस लिया जाता है गुना करने में। इसको जोड़ेंगे तो 23 और इसको 25, आंसर हो जाएगा 23:। अगला होगा, कोशिश कीजिए कि आपको बने, पता है नहीं बनना बहुत बेकार काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके आंसर में आप लिख लीजिएगा ऑलरेडी डन। हमको भी लग रहा है ये हो गया है, कल ही तो हुआ है। तीसरा में सीधा उछल देना है, कोई भी तो नॉर्मल। सुना है, सुना जा, सुना है, ऐसा नहीं है कि खाली फोटो वाला आएगा।
सुना जाए, ये हम कभी भी किसी चीज में पार्शलिटी नहीं कर सकते हैं। अब बच्चा कर सकता है कि सर हम कि मेरे साथ ये है, हम नहीं। अब मेरे लिए सब बराबर है, आप भी फी दे रहे हो, वो भी फी दे रहा है, सब फी दे रहा है। अब सुना जाए, 8×3 = 24 और 8 चौके, इसके बाद नया टाइप पर आएंगे, 7×5 = 35 और 70 कितना जोड़ के, और वो वाला 53। अच्छा अब इसको रोका जा रहा है, इस टाइप को, टाइप 2 था ना, अब लिखिए तो टाइप 3, टाइप 3 लिखा जाए। अच्छा नया टाइप है तो सबको समझ में आएगा, जो लोग कल बंक मारे थे उनको भी। अच्छा बनाने से पहले कुछ चीजें समझनी होंगी, पहले में वो क्वेश्चन का। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़िए, हम पूछेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा इसमें लिख लीजिए टाइप 3, टाइप 3 बदल गया टाइप। इसको पढ़िए, हम पूछेंगे कि क्या बोला, अपने लैंग्वेज में समझाना होगा आपको, पढ़े। अच्छा आप जो बोलेंगे सुनिएगा। अच्छा इसको हिंदी समझना होगा कि ये बोल क्या रहा है। कह रहा है कि एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 में अम्ल और जल है। समझ में आया होगा, दो अलग अलग बोतल है, एक बोतल दूसरा बोतल, इसमें अम्ल जल जो है 2:5 है और इसमें 7:3 है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाएं। इस बार अनुपात छोड़ दिया है, मतलब दोनों को किस अनुपात में मिलाने का मतलब है कि इसमें से कितना ले और इसमें से कितना ले, मतलब इसमें से कितना लीटर ले, इसमें से कितना लीटर ले, या इसमें से कितना यूनिट ले, इसमें से कितना यूनिट ले, नहीं मालूम है, वही निकालना है कि किस में बन जाए, 2-3। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी का ये रिवर्स टाइप का फॉर्म है। जैसे कि होता क्या था, उसमें बताता क्या था कि इन दोनों को इस अनुपात में मिला के बताइए क्या रेशियो होगा। इस सर बोला है इन दोनों को बताइए कि किस रेशियो में लेंगे कि ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अब समझे हिंदी इसका। हम बोल रहे हैं कि एक बोतल ये, एक बोतल ये, इसमें भी अम्ल जल, इसमें भी अम्ल जल, अलग अलग रेशियो में। अरे इसमें से कितना ले नहीं मालूम है, कितना यूनिट ले, और इसमें से कितना यूनिट ले ये भी नहीं मालूम, लेकिन दोनों को मिलाकर बना कितना देना है, 2-3। तो पता है इसको बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है हम आपको सिखा रहे हैं, वो सीखिए। ये टाइप 3 है, अलग कर लीजिएगा टाइप, कल से नहीं मतलब है उसको, आज एकदम समझ में आ जाएगा। अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ देख लीजिए, फिर से एक बार देखिए। तो अम्ल और जल जो दिख रहा है आपको 2-3 में दिख रहा है, और यहाँ कितना में, 7-3। किसी एक को लेकर चलना है, किसी एक को। अगर आप अम्ल को लेकर चलेंगे तो अम्ल, अम्ल आप बीच में भी अम्ल, मतलब अगर आप अम्ल लेके चलेंगे तो अम्ल को लेके चलना होगा, और अगर आप जल लेके चलेंगे तो जल के, दोनों में आंसर आता है। हम दिखाते हैं कैसे। अच्छा देखिए, तो पहले में रेशियो कितना दिख रहा है, 2:5 दिख रहा है, पहला में 2:5। अच्छा अगर कोई बोले कि अम्ल और जल है 2:5 में, तो अगर हम अम्ल लेके चल रहे हैं तो पता है अम्ल आपको 2 दिख रहा होगा, और 5 तो 5 और 2। हाँ तो कोई देखिए, एक और बात, अगर हम एक बात सिखा देते हैं आपको, पहले भी बोले हैं। अगर यहाँ लिखा रहे अम्ल और फिर लिखा रहे जल, और कहे ना अम्ल और जल 2 अनुपात किस में है, 5 में, तो आपसे यहाँ कोई ये पूछे कि अम्ल कितना है, कितना भाग अम्ल है, तो कभी भी आप ना 2 नहीं बोल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये 2 किसके साथ आपको बताना होगा। तो पता है अम्ल बोलेगा ना तो 2 ऊपर रखिएगा, और टोटल 5 और 2 7। तो कोई बोलेगा अम्ल कितना है, तो 2/7 भाग। समझ में आ रहा है, मतलब टोटल 7 में 2 अम्ल है। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ अम्ल कैसे बोलना है, तो 2 और दोनों को जोड़ के। अच्छा यहाँ देखेंगे अगला में, ध्यान दिए। हाँ तो ऐसे ऊपर उठाएगा तो देखिए पीछे वाला बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, दिक्कत हो जाएगा। जम्हाई लेना है, रात भर जगह है तो जम्हाई तो सुबह लेना ही पड़ेगा। मत बुलवाइए, मत बुलवाइए, बहुत बार देखे हैं रोड पे आपको। क्या है? क्या सुना यार, हो सकता है हम गलत आदमी को देख लिया। अच्छा कल पूछेगा ना, ए मुकुल ध्यान से सुनना है। अच्छा अगर जल बोलेगा, जल कितना है, तो 5 ऊपर रखिएगा और दोनों का योग नीचे, तो इसका मतलब बोलने आएगा। अगर अम्ल बोलेंगे तो 2/7 और जल बोलेंगे तो 5/7। ठीक है, अब सुना जाए। अब हम जो बोले, अच्छा अगर हम अम्ल लेके चल रहे हैं तो अम्ल पहला वाला में कितना है, 2/7। अच्छा दूसरा वाला में अम्ल 7। अच्छा फिर से बोलते हैं, ये वाला में लय गड़बड़ा है। अच्छा हम बोल रहे हैं क्या, सुनिए। हम बोल रहे हैं कि 7 ऊपर और दोनों का योग नीचे। समझ में आ रहा है। तो हम क्या किए, पहला वाला में से अम्ल लिए, तो दूसरा वाला में से भी अम्ल। अच्छा बच्चा अगर ये बोले कि अगर हम जल लेके चलते तो जल यहाँ लेते तो जल यहाँ लेते, वो भी सिखा देंगे आपको। अच्छा दोनों को मिलाकर किस अनुपात में बनाना है, 2-3। तो वहां 2 ऊपर रखेंगे तो 3 और 2 5 नहीं। अच्छा यही आपको जो आएगा आंसर हो जाएगा ऐसे करने पे। तो रुक जाएंगे, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी हड़बड़ाइएगा मत, बहुत कुछ सिखाना है, पहले बातों को समझिए।
हम बोले क्या कि अगर इन्हीं दोनों को मिला के ना ये बना देना है, इन्हीं दोनों को मिलाकर ये बना देना है, तो अगर आप पहला वाला में अम्ल उठाए हैं तो दूसरा वाला में भी अम्ल उठाएंगे, और दोनों को मिलाकर जो बन रहा है उसमें भी आपको अम्ल ही उठाना होगा। अगर कोई बच्चा यहाँ जल उठाता तो जल जल तो बीच में भी जल नहीं होता, सीपी सीपी तो बीच में सीपी, परसेंट परसेंट तो बीच में परसेंट, वही वाला बात है। अम्ल अम्ल तो बीच में भी अम्ल। क्लियर है? और यहाँ का जो रेशियो आएगा वो इनके मात्रा का अनुपात बताएगा कि इसमें से कितना लेना है और इसमें से कितना लेना है। तो देखिए इसको घटाने जाइएगा ना, तो हम बता रहे हैं कि बटा में जो है ना ये बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाता है। तो इसको पता है नॉर्मल करने का तरीका है ना कि नीचे में जो जो दिख रहा है उसका लॉसा लेके सब में गुना। समझ में आ रहा है क्या बोले? अच्छा, घटाने में तकलीफ आएगा कि नहीं? हम कह रहे हैं कि तकलीफ से बचना है ना तो यहाँ बाहर में एक ऐसे बना दीजिए, और जो जो हम बोल रहे हैं वो सुनना होगा आपको। ठीक है, आप ये सुनिए। अच्छा, यहाँ पे नीचे में क्या दिख रहा है? 7, यहाँ नीचे में 10 और यहाँ नीचे में 5। तो 7 10 आप 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 70 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है क्या बोले? तो 7 10 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा। तो 70 से सब में गुना करना होगा आपको। इससे क्या होगा ना कि ये नॉर्मल फॉर्म में बटेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? घटाने के लिए तो ऐसा घटा के बन जाएगा, लेकिन वो कचरा हो जाता है, पूरा कचरा है वो। हम कह रहे हैं 70 से गुना जो करना है, इस 70 कहाँ से आया बुझा है? नीचे वाले का एलसीएम। यहाँ नीचे 7 है, यहाँ नीचे 10 है और यहाँ नीचे 5 है, लसा लेके देखिए ना, 70 आ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इस 70 से सब में गुना होगा। इसका मतलब ये जो बाहर में 70 दिख रहा है ना, इसमें भी गुना होगा। अच्छा, 70 इसमें गुना करेंगे तो 7 से ये 10 बार में, 10 दूनी 20, तो अलग फ्रेस में लिखेगा 20। अच्छा, ये 20 कैसे है बुझाया? तो देखिए 2/7 में गुना कर रहे हैं 70 से, तो कोई कहेगा कैसे 20 आया? तो देखिए ना, 10 दूनी 20 नहीं आ जाएगा? अच्छा, अगर हम ये वाला में गुना करें, 0 0 कट के 7 49, तो ये 49 लिख दें। अब बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, समझे 70 से सब में गुना, तो 7/10 में अगर आप 70 से गुना करेंगे तो 7 7 से 49 नहीं आ जाएगा? ठीक है, और यहाँ 5 से ये 14, 14 दूनी 28, तो बीच में 28। समझ में आया कैसे हुआ? यहाँ भी गुना करेंगे तो 2/5 में अगर आप 70 से गुना करेंगे तो 5 से ये 14 बार में 14 दूनी 28 हो जाएगा। देखिए ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन है, 6 से 7 क्वेश्चन है, पर उसमें सब वैरायटी भी बदलेगा बाद में। तो अभी आप यही चीज घुमा फिरा के रहता है, तो इन दोनों का डिफरेंस, और इधर 21 कटेगा कुछ नहीं। तो पता है, याद रखिएगा, कोई कहे कि ये किसका अनुपात है, तो ये ना अम्ल का आया ना जल का आया, ये आया ना मात्रा का। ये किसका अनुपात आया? मात्रा, मतलब समझ रहे हैं? मतलब इसका मतलब ये है ना कि अगर पहले बोतल से 21 लेंगे यूनिट तो दूसरे से 8, और जब इसको लेके 21 यहाँ से 8 मिलाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो 21:8 क्या आया दिमाग में बैठा? 21 आया कि इस बोतल से 21 यूनिट लेना है वजन में, और इसमें से 8। क्लियर कीजिए, और भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। धीरे आपको हम बताए हैं कि जो पढ़ा देंगे एकदम दिल में दिमाग में बैठ जाता है, दिल में बैठ जाता है, दिमाग में नहीं। एकदम बैठा देंगे जी। पढ़ाने का जो तरीका एकदम बेस्ट वाला है मेरा। दिल टूट जाएगा ना तो उसको बिठूर लीजिएगा जहां गिरा होगा टूट के, अब बिठूर के फिर चिपका लेना है फेविक्विक से। हम लोग सर्जरी का भी काम करते हैं, अगर कोई चीज आपको सिलना है तो हमको दे दीजिएगा, बरका सुबह से सिल देंगे एकदम। दिल मान लीजिए आपका टूट गया है, उसको चिपका दिया जाएगा फेविक्विक से। दिल टूटता है, फटता नहीं है। किसका किसका दिल फट गया है जी? कपड़ा है कि फट गया है? वही वाला बात हो गया। आगे बढ़े। अच्छा, 1 मिनट सुना, वो बर्बाद है। अच्छा, अब देखिए, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं जी आप लोग, यहाँ सुना जाए। अच्छा, अगर हम लोग जल के, अब देखिए सुनिए, अभी बाद में आप लोग मजाक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर कोई कहे कि सर आप अम्ल 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 लेके चले तो आया वो, अगर हम जल लेके चले तो वहां तो 5/7 लेना पड़ता, और यहाँ 3/10 लेना पड़ता, और यहाँ पे 3/5। तो क्या आप देखेंगे कि अभी भी इसका लॉसा 70 ही आएगा? अच्छा, दिखा रहे हैं ना, सुना जाए, दिखा ये रहे हैं कि अभी भी आंसर अलग नहीं आएगा। आपको याद रखना होगा कि अम्ल लिए तो सब में अम्ल अम्ल अम्ल, अगर जल लिए तो सब में जल जल जल। अच्छा, 7 से 10 बार में 10 बचे 50, 70 21, और यहाँ 5 से 14 तिया 42, तो भी यहाँ आपको 8 दिख रहा होगा और यहाँ पे 21, तो अभी भी तो आंसर वही आया। तो इसका मतलब आपको इसका चिंता नहीं करना है कि सर हम लोग क्या लेके चले, अम्ल लेके चलेंगे तो भी, और जल। केवल ध्यान देना है कि अगर अम्ल लिए है तो सब जगह अम्ल लेंगे, और जल लिए है तो सब जगह जल, किसी एक को लेके सब में चलना है, और ऐसे बनेगा। देखते हैं आपको अगला क्वेश्चन। ये अगला बात समझ में आ गया होगा। 3 नंबर। अच्छा देख, अच्छा बहुत लोग इसको बनाने का प्रयास किया और बन भी गया होगा। अच्छा देखिए, पहला बात ये कि अगर लगे कि सर ये लास्ट वाला जो परसेंटेज में दूध की मात्रा दिया है, मिश्रण में दूध की मात्रा, सुनेंगे? सुना जाएगा।
अच्छा, मिश्रण में दूध की मात्रा दिया है तो इसको तोड़े तो कितना है? 9/13। और दूध की मात्रा है तो ये मिल्क होगा, और मिश्रण का मतलब ये टोटल होगा। पता है, समझना है। समझना ये है आपको कि ये परसेंटेज दिया है, किसका दिया है? दूध का। और किसके रिस्पेक्ट में? मिश्रण में। का मतलब ऊपर वाला दूध को शो करेगा और नीचे वाला। क्लियर हो रहा है? नहीं समझेंगे फंस जाएंगे, बाद में बुर्बक बन के रह जाइएगा। अगर आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं बनाए ना तो एसएससी जीडी भी भूल जाइए। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एसएससी का है, जीडी में तो आ ही सकता है। हम क्या बोले समझे? ये 9/13 वाला बात। इसको तोड़ेंगे तो 9/13 जो आ रहा है, इसमें 13 टोटल होगा और 9 क्या होगा? मिल्क। कैसे पता चलता है? क्योंकि मिल्क का मात्रा दिया है तो वो मिल्क है ऊपर वाला। किस पे दिया है? मिश्रण पे, तो नीचे वाला मिश्रण हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब सुना जाए। इसका मतलब लास्ट वाला में मिल्क और वाटर का जो अनुपात होगा वो 9 अनुपात क्या होगा? 13 में से 9 गया। हाँ, होगा। ध्यान दिए, बात नहीं करिए, बात नहीं करिए शिवम, बात नहीं करना है। बात समझिए, आप बात आइएगा गड़बड़ा जाएगा सब काम में। आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन भी देखना पड़ता है। अच्छा, 9/4 वाला बात समझे ना? कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो इसका मतलब सब तो पहले जैसा ही हो गया, जैसे पहले था। ये परसेंट वाला टूल के ठीक कर लिए। अच्छा, अगर दूध लेके चल रहे हैं तो दूध यहाँ पे आपको दिखेगा, दूध की मात्रा मिल्क का 8/13 दिख रहा होगा। यहाँ 5/7, ध्यान दीजिएगा, 5/7, और यहाँ पे 9/13। अच्छा, 13 और 7 का 91 होगा ना? अच्छा, इसका जो एलसीएम आएगा 91 आएगा, तो 91 से सब में गुना होगा। ठीक है, एक और बात है, 91 से गुना करना बहुत आसान हो जाएगा। 13 से वो 7 बार में, और 8×7 = 56। तो यहाँ लिख दे रहे हैं इस कोने में कि यहाँ 56 हो गई। 56। अच्छा, यहाँ देखिए, 7 से ये 13, 13×5 = 65, ये 65 होगा। और ये 13×7 और 9×7 = 63। देखिएगा तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सबको? देखिए, एक और बात, आप अगर सोच रहे हैं ना कि सर नहीं समझ में आया, तो फिर इसके अच्छे मेथड तो है ही नहीं पूरे इंडिया में। ये लास्ट आपका ऑप्शन है कि इस तरह से आप सीख जाए, इससे शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस 7 ना? 4, 3, 7, और ये तो आंसर हो जाएगा 2/7। इसका मतलब ये है कि पहला वाला में से 2 यूनिट लेंगे तो दूसरा वाला में से 7। आगे बढ़ेगा, देखिएगा। अगला प्रेयर चालू। एक मिनट रुका जाए, एक बात बताना है। अच्छा, अगर हम कहें कि दूध और पानी आधा आधा हो जाए, चाहे बराबर हो जाए। अच्छा, सोच के देखिए, सुनिएगा बात को। हम एक लाइन बहुत सारे बच्चे को हम देखे हैं, इस वाले दिक्कत है। अच्छा, हम कहें कि ऐसा मिलाना है कि दूध और पानी बराबर हो जाए। बराबर से क्या समझ में आता है? 1:1। क्यों? क्योंकि बराबर का मतलब होता है ई 8 होगा तो इहो 8 होगा, तो जब काटेंगे तो एक एक ही ना बचेगा। बराबर का मतलब होता है ई 7 है तो ये भी 7 है, तो काटेंगे तो एक एक ही ना होगा। तो याद रखिएगा, कभी भी ये लाइन लिखे ना कि बराबर हो जाए, इसका मतलब 1:1। अच्छा, कहे आधा आधा हो जाए तो भी 1:1, क्योंकि ऊ आधा तो इहो आधा, तो कट के तो फिर 1:1 हो गया। दिमाग में बैठा? ये इसमें दिक्कत नहीं ना आएगा? चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन दिए थे वो अब बना जाइए आप। दूध पानी है ना? 5, 5 3 8, 2 3 2 5। अच्छा, कहे कि आधा दूध आधा पानी मतलब एक एक। अच्छा, आधा दूध आधा पानी मतलब एक एक। मिल्क भी एक, वाटर भी एक। 1/2 लिख दें? लौसा 40 आएगा। 8×5 = 50 है। 16, 20। अंतर, अंतर 4 रेशियो। अगला दिया जाएगा। पाँच चार नौ। पानी और एसिड है तो पानी लीजिएगा, एसिड नहीं लीजिएगा। 1 2 है, 1/, लास्ट में 8 13। लौसा 63। 9 7 7 चौक। पता है, इसको छोटा करके देख। 28 ना? 21। ये ठीक है ना साहब? 4 और इधर नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या? अरे, ये हो गया 3:4। किसी को कुछ देखना है इसमें देख सकता है। कितना क्वेश्चन हुआ?
अच्छा सुनेंगे। अच्छा देखिए इसको भी सीख लीजिए, ये थोड़ा डाटा आपको लगेगा क्या है नहीं है, देख लीजिए एक बार। पहला में अल्कोहल और पानी 3 4 है तो 3 बटा क्या लिखाएगा 7, और अगला में 5 6 है तो 5 बटा 6 5, और लास्ट में 4 5, 4 बटा 9। अच्छा रुकेंगे अब। अच्छा कह रहा है पहले वाला में से दोनों मिश्रणों को मिलाकर इतना है, दोनों मिश्रण टोटल दिया है, और जिसमें अल्कोहल पानी इतना है, तो ज्ञात कीजिए कि नए मिश्रण को बनाने में पहले प्रकार के मिश्रण की कितनी मात्रा मिलाई है। अच्छा ठीक है, अब पहले तो ये देखिए कि इसका लॉसर लेंगे तो आप दिखेगा कि सर 9 11 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ऐसे लिख दें कि 7 गुना 11 गुना 9, 7 गुना 11 गुना 9, क्योंकि लॉसर तो इसका गुना ही आएगा। 7 से 7 गया तो 11 9 99, 99 तिया 97 ना। क्लियर है। अब देखिएगा 11 से 11 गया, 9 7 63, 63 315, 9 9 गया 300, इधर कितना आ रहा है, छोड़ दीजिए अब। रुक जाइए हर बार आइए नहीं। अच्छा ये जो लसा और सला वाला बात दिखेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा मिनटू उनटू करना। अच्छा अच्छा इजी है कि 9 से 9 गया 11 7 77 77, चौके करेंगे तो 308 आ जाएगा। अच्छा दोनों मिला के कह रहा था 54 लीटर का है, 11 7, तो कहेंगे 54 जो है वो 18 का वैल्यू है, अब चाहिए 7, तो जो चाहिए उसके लिए गुना, 18 से ये 3 बार में 70, 21 लीटर। अरे एक दो क्वेश्चन है, सोच रहे निपटा ही दे। 6 नंबर ये बन जाएगा, इसको आप देखिए तो इसको नजर से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। जैसे आप यहाँ 4 बटा 5, 5 बटा 7, 7 बटा 9 कर लीजिएगा, इसको हम लिख दे रहे हैं HW। HW का मतलब होता है गृह कार्य, घर का काम है ये। इसका आंसर कितना होगा बता दे, ताकि आप बना के मिला लीजिएगा। घर वाली कौन है जी। अच्छा 20 अनुपात 7 दे रहा है, तो आप बनाने के बाद मिला लीजिएगा, 20 अनुपात 7 आएगा, बनी हो गया। वो गृह कार्य क्लास का काम में फर्क नहीं बुझाता है। एक ना एक दिन आपका भी शादी होगा ही। नहीं नहीं ये बनाना है, लास्ट में उल्टो देवल है। अच्छा पानी से दूध दे रहे हैं, आसाम में दूध पानी ले, कितना तो ले गया। अरे देखिए इसमें दूध पानी, इसमें पानी दूध दे ले लो, कहीं में गया होगा कितना चल गया। आप भी इतना दुख होता है, बहुत दुख, नहीं नहीं बहुत सारा बच्चा बना है। अच्छा सुना जाए। अच्छा अगर आप देखेंगे पहला में दूध कितना है तो 4 बटा में 7, इसमें 7 बटा में। अच्छा सुन लिया जाए। अच्छा लास्ट वाले में देखिएगा, पहले पानी दे दिया है बाद में दूध, देखिए ना पानी दूध का रेशियो दिया है, तो दूध वाला डाटा उठाना तो 31 उठाना होगा, 31/50 आएगा। लौसा गुना होगा क्या इसका। अच्छा लौसा इन सबका गुना आ जाएगा, 7 गुना 11 गुना 50। हाँ क्यों जब देख, अच्छा अच्छा एक बात देखें कि खाली मुकुल कोना छोड़ के इधर पढ़ने लगा है, कल भी अच्छा जवाब दे रहा था, आज जो अच्छा समझ, ऐसा जिंदगी बन जाएगा, ये सब जानते हैं, फंसा के रख लेता सब इसको, फंसा दिया था जे। 7 से 7 कट गया, सबको गुना करे कितना, 2250, 87, इधर घटाइए 1, ये टाइप कंप्लीट।